ओके एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आइए करते हैं जेई के कुछ क्वेश्चन है लेट एक्स बी यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स ए एंड बी। मतलब एक्स जो है वो यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है दो सेट ए और बी के लिए। मतलब क्या लिख सकता हूँ, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स। एक्स बी द यूनिवर्सल सेट फॉर टू सेट्स ए एंड बी इफ एन ए इज इक्वल्स टू 200, एन बी इक्वल्स टू 300 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू दिया हुआ है इसमें एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 100, then find an a dash intersection an a intersection b equals to 100, then an a dash intersection b dash equals to 300. ओके, प्रोवाइडेड nx इज इक्वल्स टू। तो आपसे बोल रहा है कि nx क्या होगा। ओके, आपसे nx क्या होगा ये कह रहा है। चलिए देखिए, ठीक है ना। देखिए x जो है, x बी द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए एंड बी। मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया है a यूनियन b इक्वल टू x। मुझे ऐसा नहीं लिखना चाहिए, मुझे ऐसा लिखना चाहिए a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ x, ऐसा कुछ लिखना चाहिए। ओके, अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे पास एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो आप जानते हैं एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है दैट इज इक्वल्स टू, वो होता है एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हुआ करता है। ओके, एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो एन ए यूनियन बी का ना होना, इसको क्या लिख सकते हो, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल तो यहाँ पे एक्स है माइनस एन ए यूनियन बी, ये हो गया। यूनिवर्सल यहाँ पे एक्स था तो एन एक्स माइनस एन ए यूनियन बी, एंड दिस इज एन ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसकी वैल्यू दी गई है कितना, 300। सो आई कैन प्लेस हियर 300 इक्वल्स टू एन एक्स माइनस एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो 300 इक्वल्स टू एन एक्स तो पता ही करना है, माइनस एन ए 200 गिवन है, एन ए 200 गिवन है, प्लस एन बी कितना है, एन बी 300 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी 100। सो 300 इक्वल्स टू एन एक्स माइनस 200 प्लस 300 500 माइनस 100 400। सो एन एक्स इक्वल्स टू 700. Okay, let me check the answer. Does it correct or not? This is the question from JEE 2012. Okay, so this is the question for JEE 2012. Yes, this is correct. Okay, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या सीखने को मिला है, इसमें ये सीखने को मिला है कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि A एंड B, X be the universal sets, X be the universal सेट फॉर सेट्स ए एंड बी। तो मतलब जो एक यूनिवर्सल सेट होता है U, जिसे आप बोलते हो, U के भीतर ही ए और बी बैठे हुए हैं। तो U के भीतर ए और बी बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ पे फिलहाल X, U का रोल किसने ले लिया है, X ने ले लिया है। ओके गाइज, सो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2. The sum of the n terms of the infinite series 1 into 3 square plus 2 into 5 square plus 3 into 7 square plus up to infinity, infinite series का sum निकालना है। ओके, sum क्या करिए, यहाँ पे सबसे पहले आप इसका टर्म बना लो। देखो फर्स्ट टर्म 1 2 3,
देन क्या है 3, फिर 5, फिर 7। तो यहाँ इसका सम दिख रहा है दैट इज इक्वल्स टू, सम जो दिख रहा है दैट इज इक्वल्स टू ए एन, इनफाइनाइट सीरीज का सम मांगा है, ए एन इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई 2n plus 1 whole square. This is the sum, term. Okay, now ये टर्म है मेरे पास, इसको यदि ओपन कर दूं मैं, ए एन इक्वल्स टू एन 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ये हो गया मेरे पास इसका nth टर्म। So an equals to 4n cube plus 4n square plus n। ओके, अब द सम ऑफ द n टर्म्स बोला है। ओके, मैं माफ़ कीजिएगा, मैंने इनफाइनाइट सीरीज का n टर्म्स का सम बोला है। तो ठीक है, अब आपको Sn चाहिए है, तो Sn यदि आपको चाहिए है, Sn भी आप निकाल सकते हो। तो Sn इक्वल्स टू होता है सिग्मा ऑफ an, समेशन an, that is equals to summation of 4n cube plus 4n square plus n। तो समेशन 4n क्यूब, तो 4 बाहर आ जाएगा, समेशन n क्यूब प्लस 4 समेशन n स्क्वायर प्लस 4 समेशन ऑफ n, 4n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये होता है समेशन n। फिर 4n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये हो जाएगा। ओके, एंड 4 समेशन n, 4n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो ये इस तरीके से आ जाएगा और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ तक तो हम सॉल्व कर चुके थे। अब इसके बाद क्या है कि हमें ऑप्शंस हम देखते हैं। तो ऑप्शंस में मेरे पास n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 इंटू n बाई 6 सब में कॉमन है। तो ऐसा हो कभी तो आप एक काम करो, n इंटू n प्लस 1 कॉमन तो ले लो, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपको मिलेंगी n इंटू n प्लस 1। तो देखो फर्स्ट में क्या बचेगा, 4 ये बचा, n एक n और एक n प्लस 1 स्टिल नाउ बचेगा आपके पास, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। ओके, 4 से 4 लगे हाथ तो कैंसिल कर दो, प्लस ये कॉमन आ चुका है। देखो यहाँ पे क्या बचा, 4 बाई 6। ओके, और ब्रैकेट में 2n प्लस 1 प्लस यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ चुका है, तो 1 बाई 2। ओके, चलिए देखिए, अब यहाँ n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 है अपने पास, एलसीएम पूरे में 6 आ जाएगा। ओके, यहाँ कितना जाएगा, 6 टाइम्स n हो जाएगा, और ये n प्लस 1, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1 हो रहेगा, प्लस यहाँ पे 3 बन जाएगा। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो n इंटू n प्लस 1 बाई 6, ये हमारे ऑप्शंस की स्ट्रक्चर थी, इसलिए इसको बनाना ज़रूरी था। ओके, n इंटू n प्लस 1 बाई 6, अब इसको सॉल्व कर लो, 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 3, 6 तो बाहर आ चुका है, n इंटू n प्लस 1 बाई 6, 6n स्क्वायर प्लस 6 8 14n प्लस 7। ओके, एक तरीका तो n टर्म के सम करने का ये है, और दूसरा तरीका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। कभी भी आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है इस क्वेश्चन के लिए। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसे आपके पास ये क्वेश्चन था, क्या था, 1 इंटू 3 का स्क्वायर और 2 इंटू 5 का स्क्वायर। ओके, तो आप शुरुआत का एक टर्म या दो टर्म लीजिए। तो यदि एक टर्म लेते हो 1 टर्म के लिए, क्या बनेगा, 1 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए जो सम बन रहा है एक टर्म को, वो 9 बन रहा है। कितना बन रहा है, 9। तो n इक्वल टू 1 रख करके चारों ऑप्शन में देखो, जो भी ऑप्शन है, क्या सम 9 प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे यही राइट आंसर है, तो 1 रख के देखता हूँ। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2, यानी 1 इंटू 2 अपॉन 6, 6 इंटू 1 का स्क्वायर तो बनेगा 6 प्लस 14 प्लस 7। ओके, तो 2 अपॉन 6
और ये कितना हो गया 14 और 7 21, 21 और 6 27। ओके भाई, तो सही कर रहा हूँ, 14 6 20 7 27। हाँ, तो यहाँ से काट दो, 3 से 2 बार 6, 3 से 9 बार, 2 से 2 कैंसिल। आंसर कितना आ गया ना, करेक्ट आंसर। अगर 1 n = 1 पर 1 रखने पर फर्स्ट टर्म के लिए अगर आपके आंसर्स ट्राई हो रहे हैं तो n = 2 रख के भी देख सकते हैं, n = 3 रख के भी देख सकते हैं। आपके पास डिफरेंट चॉइसेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप जा सकते हैं। ओके, ये हो गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3rd क्वेश्चन क्या कहता है। Question number 3. If x to the power 2k occurs in the expansion of, if x to the power 2k, कह रहा है x की पावर 2k जो अकर हो रहा है इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 1/x² होल टू द पावर n-3, ठीक है ना। तो इसकी एक्सपेंशन में अगर x की पावर 2k आ रहा है, देन आपको बताना है कि देन विच इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस हैं n-2k इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, n-2k इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, k = 0, नन ऑफ दीज। तो x की पावर 2k के बारे में पूछ रहा है कि अकर हो रहा है। तो सबसे पहले अपन इसमें इसका जनरल टर्म निकाल लेते हैं। tr + 1 = क्या होगा, ncr, x की पावर n - r 1/x² की पावर r। ओके, अब 1 मिनट यहाँ पे देखिए n-3 है। ओके, तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, बट मैंने गलत तरीके से अप्लाई कर दिया है। इस फॉर्मूले मैंने गलत तरीके से अप्लाई कर दिया, इसे मुझे दूसरे तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अप्लाई करता हूँ। तो इसका r + 1th टर्म जो होगा, ओके, वो कितना होगा देखिए, n-3cr, x की पावर n-3 - r एंड 1/x² की पावर, ये इससे माइनस और यहाँ पे होगा r। ओके, तो n-3cr, n-3cr, x की पावर n-3 - r, और ये x की पावर -2r, n-3cr, x की पावर देखिए बेस सेम पावर ऐड हो जाती हैं, n-3 - r और -2 है, तो ये हो जाएगा n-3cr, और x की पावर n-3 -3 है। ये बन जाएगा मेरे पास n-3 -3 है। अब कह रहा है कि अगर x की पावर 2k आ रही है, मतलब n-3 - 3r जो होगा वो कितना होगा, 2k के इक्वल होगा। n-3 - 3r = 2k। इसको मैं यदि 2k दे दूँ तो देखो भाई क्या हो रहा है। तो हमसे जो क्वेश्चन में है n-2k के टर्म्स पूछे गए हैं, तो n-2k के बारे में, तो n-2k = 3 टाइम्स ऑफ 3 + 3r, सो n-2k = 3 कॉमन 1 + r। ओके, तो भाई साफ साफ समझ में आ रहा है कि n-2k जो होगा दैट विल बी ए मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा n-2k इज अ मल्टीपल ऑफ 3। चलिए, तो ये भी हो गई बात, n-2k इज द मल्टीपल ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, बस ऐसे ही करते जाओ, और क्या है, प्रैक्टिस है, जैसे मैं करवा रहा हूँ आप भी ऐसे ही करो। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। क्वेश्चन है बच्चों, इफ y
इक्वल्स टू, क्वेश्चन रेड पेन से लिखता हूँ, थोड़ा इम्पैक्ट लगेगा, है ना। इफ y इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4, गलत हो गया बच्चों। इफ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 है, के माइनस प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस इतना। तो बताना है आपको, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या होगा, ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या होगा, ऑप्शन है एक्स होगा, माइनस एक्स होगा, माइनस वाई होगा या वाई होगा। सबसे पहले देखो यार, ये क्वेश्चन जो है मुझे किसी चीज़ की एक्सपेंशन लग रही है, मुझे लग रहा है ये ई की पावर माइनस एक्स की एक्सपेंशन है। गलत नहीं लग रहा मुझे, मैं ई की पावर माइनस एक्स लग रही है। तो यहाँ y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, तो डबल डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा कितना, माइनस फिर से आ जाएगा, तो ई की पावर माइनस एक्स बचेगा, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू ले दे के कितना बच रहा है, वाई ही बच रहा है। तो मुझे आंसर इसका वाई लग रहा है, डी ऑप्शन वाई है। चेक करके बताता हूँ बच्चों कि सही है कि गलत है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है बच्चों, तो इसको करिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जेईई 2012 का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 दिखते रहना चाहिए, बड़े जुगाड़ से पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, द वैल्यू ऑफ sec x dx अपॉन अंडर रूट साइन 2x प्लस थीटा प्लस साइन थीटा। जी इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व किया जाए, sec x dx साइन 2x प्लस थीटा साइन थीटा। क्या दिमाग लग रहा है, छोड़ के आना है, तोते उड़ गए क्वेश्चन को देखते ही, क्योंकि कोई फॉर्मेट बन नहीं रही है। नीचे साइन 2x प्लस थीटा प्लस साइन थीटा है। ओके, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है ऑप्शन अंडर रूट 10 थीटा प्लस 10x प्लस 10 थीटा। ओके, dx वेरिएबल तो x है भाई, एक बात तो पक्की हो गई। क्या किया जाए, क्या किया जाए, चलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए तो ऑर्डिनरी मेथड ही लगाते हैं, कुछ तो है नहीं अपने हाथ में। तो i इज इक्वल्स टू sec x dx, मजबूरन हमें इसे ओपन करना पड़ेगा क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा, कोई उम्मीद नहीं है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2x प्लस थीटा प्लस थीटा, 2x प्लस 2 थीटा बाई 2 मतलब हो जाएगा कितना, x प्लस थीटा। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी, 2x प्लस थीटा माइनस थीटा बाई 2 यानी कि कॉस ऑफ x बचेगा। ओके जी बच्चों, देखिए i इज इक्वल्स टू, ये क्या आ गया, आप चाहो तो 1/√2 बाहर ले लो, sec x है, sec x को रहने दीजिए dx के साथ। ओके, एंड sec x तो है ही dx के साथ, 2 बाहर, साइन x प्लस थीटा इंटू कॉस x है। तो कॉस इसको लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट साइन ऑफ x प्लस थीटा इंटू अंडर रूट कॉस x। कॉस x को यदि मैं लिखूँ कॉस x की पावर 1/2 तो कोई एतराज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे मैं i इज इक्वल्स टू 1/√2
इसके बाद sec x, और इसको लिख दूँ cos x की पावर -1/2। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और cos x की पावर -1/2 हो गया, ओके। और ये sin x प्लस थीटा ब्रेक कर दो, तो sin a cos b प्लस cos a sin b, sin x cos थीटा प्लस cos x sin थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू 1/√2। देखो ये sec x है, cos x की पावर 1/2 को यदि मैं -1/2 को लिखूं तो cos x की पावर -1 होल पावर 1/2। देखो यहाँ लिख रहा हूँ cos x की होल पावर -1 का होल पावर 1/2, बात तो एक ही है, मतलब ये हो जाएगा sec x की पावर 1/2। तो sec x की पावर 1/2 और नीचे sin x cos थीटा, sin x cos थीटा प्लस cos x sin थीटा, चल क्या रहा है dx 1/√2 sec x की पावर 1 + 1/2 यानी 3/2 डेढ़ dx, और नीचे है sin x cos थीटा cos x sin थीटा। अब देखो यार, यहाँ पे अगर इसको 1.5 पावर है, इसको अगर आधी पावर और मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये डबल पावर बन जाएगा। तो मैं रूट cos x कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि रूट cos x ऊपर जा करके रूट sec x बन जाएगा, ओके। तो 1/√2 मैंने यहाँ से नीचे से ही रूट cos x कॉमन ले लिया, तो इधर कितना बच गया, यहाँ बच गया रूट cos x कॉमन लिया है ना, ये 1.5 पावर है, ओके। तो रूट cos x यदि कॉमन लूँगा तो रूट cos x कॉमन लिया ज़बरदस्ती में, तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, sin x के नीचे रूट cos x जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10x cot इंटू cos थीटा प्लस यहाँ से ये कॉमन आ गया ओनली sin थीटा, ओनली sin थीटा, और ये हो गया sec x की पावर 3/2 dx। अब ये रूट cos x जाएगा तो sec की पावर 1/2 की फॉर्म में जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके cos की पावर -1/2 और वही प्रोसेस sec की पावर 1/2, तो हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, और नीचे अंडर रूट 10x cos थीटा प्लस sin थीटा dx तो रख ही दिया। अब 10x को t ले लेंगे तो ये पूरा मामला dt बन जाएगा। अगर आप 10x को t ले लेते हैं तो ये पूरा मामला dt बन जाएगा। चलिए देखते हैं, क्या लेट let 10x इक्वल्स टू t, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना बन गया dt। वन बाई रूट टू sec स्क्वायर x dx को लिख दिया dt, 10x को t cos थीटा प्लस sin थीटा, ओके, t cos थीटा प्लस sin थीटा। तो जी अब आंसर आ चुका है हमारे पास। देखिए अंडर रूट टी cos थीटा प्लस sin थीटा, अब कैसे सॉल्व किया जाए। यहाँ तो हम t के चक्कर में फंस चुके हैं। ओके, अंडर रूट टी cos थीटा
प्लस साइन थीटा, डी टी बाई टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसके बाद क्या किया जाए, तो नीचे भी वेरिएबल टी है यहाँ तो और ऊपर सिंगल पावर है, तो लेट टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू यू ले लो इसको, तो डिफ्रेंशिएट करो डी यू बाई डी टी, इसका हो जाएगा 1, ओके। तो डी टी इज इक्वल्स टू हो गया डी यू, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/√2, डी टी की जगह डी यू और अंडर रूट इस पूरे पोर्शन को मैंने यू ले लिया, 1/√2 यू की पावर -1/2 डी यू, √2 है तो ये हो जाएगा 1/√2 यू की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/√2 यू की पावर 1/2 अपॉन 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 1/√2 यू की पावर 1/2 और 2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2/√2 यू की पावर 1/2 अंडर रूट ऑफ यू, और यू की वैल्यू क्या थी टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यू की वैल्यू है टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके, टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इस वजह से गलत आ रहा था। टी कॉस थीटा को यू मानेंगे तो डी यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो डी टी इज इक्वल्स टू टी यू बाई कॉस थीटा आएगा, तो इसलिए एक अपॉन में डी टी की जगह कॉस थीटा भी आएगा, डी टी की जगह डी यू बाई कॉस थीटा आएगा, तो आई इज इक्वल्स टू 1/√2 डी टी की जगह डी यू बाई कॉस थीटा और नीचे अंडर रूट में यू, अब सही है, तो 1/√2 तो है, साथ में कॉस थीटा को बाहर निकाल दो, बाकी जो आया था 2/√2 है ना, तो 1/√2 पहले का ही था तो 2 आया था है ना, 1/√2 तो पहले का ही था, ये कितना आया था 2 आ गया था और 2 अंडर रूट यू, ये आया था, ओके, वैल्यू पुट कर दो, तो 1/√2 नीचे कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाई 2√u मीन्स टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके, टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब आप चाहें तो कॉस थीटा को अंदर कर सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में अंदर बनेगा, तो पहली चीज़ इस √2 से ये 2 कैंसिल, √2 टाइम्स, तो क्या बच गया √2 अंडर रूट टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये जो कॉस थीटा है इसे मैं लिखता हूँ होल रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे कि बाहर निकल के कॉस थीटा ही हो जाएगा, तो होल रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, सही एकदम बिल्कुल सही है, होल रूट के भीतर कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए गाइस, चलिए अब आगे क्या किया जाए, अब आगे कॉस थीटा को ब्रेक कर देते हैं, तो ऊपर और साथ में टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टी की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, देखिए, ओहो, तो फिर से मुझे लिखना पड़ेगा, ये पेज भर चुका है, एक बार फिर से लिखता हूँ, तो क्या था ऊपर बचा था √2, ऊपर बचा हुआ है अंडर √2 और अंडर √2 टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे में टी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब समय आ चुका है तोड़ फोड़ का, √2 भी अंदर का लीजिए तो 2 हो जाएगा, कॉस से कॉस गया तो क्या बचा, एक 2 कॉस जाएंगे तो एक कॉस अपॉन में आएगा, तो टी सेक थीटा
प्लस साइन अपॉन कॉस, एक टेन हो जाएगा, एक सेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, बिल्कुल सही है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब हम चाहें तो टी की वैल्यू रख सकते हैं। टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू है 10x। टी की वैल्यू 10x थी ना? बिल्कुल हाँ। तो √2 अंदर है ही, 10x सेक थीटा, ये मल्टीप्लाई है दोस्तों, प्लस सेक थीटा टेन थीटा। चलिए, तो √2 तो ठीक ही है। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से? √2 पूरे में था बच्चों, तो इसको ब्रैकेट में रखिए 2। तो 2 यदि मैं कॉमन ले सकता हूँ तो सेक थीटा कॉमन ले लिया यहाँ से, तो 2 सेक थीटा कॉमन ले लिया। क्या बच गया? 10x बच गया और 10 थीटा बच गया, प्लस आ गया। तो ये है आंसर। और ये क्वेश्चन है बच्चों एडवांस का। अब इतना बड़ा क्वेश्चन जो है एडवांस लेवल में आएगा, है ना? मेंस लेवल में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं यहाँ से। चलिए करते हैं आगे।